हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 724, फाइंड पाइवोट इंडेक्स। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया जाएगा एक अरे और हमें पिक करना है ऐसा एक पाइवोट इंडेक्स, मींस ऐसा एक एलिमेंट जिसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं और जो उसके राइट में एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन दोनों का सम करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इस अरे को देखें तो इसमें जो आउटपुट दिया है वो है 3, मीन्स जो थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट है 0, 1, 2 एंड 3, मीन्स जो 6 वाला एलिमेंट है, अगर इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे 7 + 1 8, 8 + 3 11 एंड इधर 5 + 6 करेंगे तो वो भी 11 आएगा। इट मीन्स जो इस एरे का पाइवट इंडेक्स होगा वो होगा 3, जो कि 6 वाला एलिमेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल दिया है जिसमें हमें एक एरे दिया है 1, 2 एंड 3। अगर हम यहाँ पर 1 को देखें तो 1 के पहले वाले एलिमेंट्स का सम है 0 और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम है 2 + 3 5, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर हम 2 को देखें तो 2 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम है 1 और 2 के राइट वाले एलिमेंट्स का सम है 3, वो भी इक्वल नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर हम 3 को देखें तो 3 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम है 3 एंड 3 के राइट वाले एलिमेंट्स का सम है 0, इसलिए वो भी इक्वल नहीं हो रहा है। और अभी हमने सारे एलिमेंट्स को इटरेट कर लिया है, इसलिए हमें आउटपुट करना पड़ेगा -1। इट मीन्स हमें यहाँ पर कोई भी पाइवट इंडेक्स नहीं मिला है। तो अगर हमें कोई भी पाइवट इंडेक्स नहीं मिलता है तो हमें सिंपली -1 रिटर्न करना है। वहीं पर अगर हम थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2, 1 एंड -1। अगर हम 2 को देखें, अगर हम 2 को हमारे पाइवट इंडेक्स माने तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम, तो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम अभी 0 है और 2 के राइट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम देखेंगे तो वो होगा 1 + -1 विच इज इक्वल्स टू अगेन 0। तो 2 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम भी 0 है एंड 2 के राइट वाले एलिमेंट्स का भी सम भी 0 है। अब जैसे ही हमें हमारा पाइवट इंडेक्स मिलता है, हमें एरे को इटरेट करना बंद कर देना है। मतलब हमें जो पहला पाइवट इंडेक्स मिलेगा उसे हमें सिंपली रिटर्न कर देना है। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, इसके इंट्यूशन को, हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स ले लिए हैं। जो पहला एग्जांपल था जिसमें हमने आउटपुट किया था थर्ड इंडेक्स जो कि हमारा पाइवट इंडेक्स था, और सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमने सिंपली -1 रिटर्न कर दिया था। अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डीप में देखें, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर हम इस एरे को लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 1 7 3 6 5 एंड 6, तो ये है हमारा एरे। अब हमें इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले एलिमेंट पर आएंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसके राइट वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें वो दोनों इक्वल मिलते हैं तो हम सिंपली इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इस वाली अप्रोच को देखेंगे इस वाले एलिमेंट के लिए, तो इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम हम मेंटेन करेंगे विच इज़ अभी फिलहाल के लिए 0 है, एंड इसके राइट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे, हम आ जाएंगे 7 के ऊपर। अब हम देखेंगे इसके लेफ्ट वाले 7 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम, तो वो हो जाएगा 0 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इधर एलिमेंट्स, इस 7 के इधर वाले एलिमेंट्स का देखेंगे तो 6 + 3 9, 9 + 6 15 + 5 20 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे 3 के ऊपर, इधर वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे जो होगा 8, और इधर वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे जो होगा 6 + 5 11, 11 + 6 17 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 अगेन। अब हम 3 से आगे बढ़कर 6 पे आ जाएंगे, इधर वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे वो होगा 10 + 1 11, और इधर वाले एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे वो होगा 6 + 5 11। तो यहाँ पर 11 = 11 मीन्स लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम आ रहा है, इसलिए हम सिंपली इस 6 का जो इंडेक्स है वो होगा 3, वो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच का अगर कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम आएंगे एक नंबर पर और फिर हम पूरे एरे को इटरेट करेंगे और उसका सम कैलकुलेट करेंगे। एरे में हम जहाँ पर भी हैं उसके आगे वाले एलिमेंट्स को हम इटरेट करेंगे और उनका सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर जो हम यहाँ पर है 1 पर, और हमें कैलकुलेट करना है अप टू n तक हमारे एलिमेंट्स का सम। तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सम को कैलकुलेट करने की वो होगी O ऑफ n, और हमें हर एलिमेंट पे इटरेट भी करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, जिसकी टाइम जो इटरेट करेगा हर नंबर के ऊपर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। और उसके अंदर ही भी हमें फिर से एक और लूप चलाना पड़ेगा जो स्टार्ट होगा i+1 से। फॉर एग्जांपल हमने इसको i = 0 से स्टार्ट करा पहले लूप को, तो और हमारा जो सेकेंड लूप होगा उसको हम j मानते हैं, मतलब उसके वेरिएबल को हम j मानेंगे। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे j = i+1, क्योंकि हमें जहाँ पर हम हैं उसके आगे वाले एलिमेंट्स के सम देखने। तो हम करेंगे j = i+1, तो हमारी उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाली अप्रोच की हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n × O ऑफ n,
विच इज इक्वल्स टू हो जाएगी O ऑफ n स्क्वेयर, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को एक बार कोड करके देखते हैं और फिर हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्टेंट, इस उसमें नम्स डॉट लेंथ असाइन कर देंगे, जिससे हमें नम्स डॉट लेंथ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम n लिख लेंगे हमारे लूप्स में। उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम मेंटेन करेंगे हमारे लेफ्ट सम को, तो हम उसको कर देंगे अभी के लिए 0। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक, एंड देन कर देंगे हम i को प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर आकर हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे राइट सम को 0, क्योंकि हमें हर बार हमारे राइट सम को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जहाँ पर भी हैं, जिस इंडेक्स पर भी हम हैं, उसके आगे वाले नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो हम अभी यहाँ पर राइट सम को 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे इसके अंदर, नेस्टेड लूप जो होगा जे वाला, उसको स्टार्ट करेंगे जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, जे लेस देन करेंगे हम n तक और कर देंगे जे को प्लस प्लस। अब यहाँ पर इस अंदर वाले लूप में हम क्या करेंगे, हमारे राइट सम को कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिंपली कर देंगे राइट सम प्लस इक्वल्स टू, इसको हमें कॉन्स्ट नहीं करना है, हमें इसे लेट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसे रीअसाइन कर रहे हैं। तो हम करेंगे राइट सम प्लस इक्वल्स टू नम सेट जे, इससे क्या होगा, हमारा राइट सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा लेफ्ट सम हमारे राइट सम के बराबर हो गया है। अगर ऐसा हो गया हो तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा ith इंडेक्स, जहाँ पर भी हमारा i होगा वो वाला इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे और वही हमारा पाइवट इंडेक्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें लेफ्ट सम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब हमें लेफ्ट सम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सिंपली करेंगे लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू नम सेट आई, जिससे क्या होगा, हमारा लेफ्ट सम कैलकुलेट हो जाएगा। और जब भी हमारा लेफ्ट सम और राइट सम बराबर हो जाएगा तो हम सिंपली यहाँ से हमारा जो पाइवट इंडेक्स आएगा वो रिटर्न कर देंगे। और अगर एरे में ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमारा पाइवट इंडेक्स हमें मिलता ही नहीं है, मतलब हमारा लेफ्ट सम राइट सम के बराबर कभी नहीं होता है, तो हम इन लूप्स के बाहर आकर सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे -1। आइए रन करते हैं इस वाली कोड को अब हम। तो देखिए हमारे जो तीनों बेस केस इसमें दिए हुए थे वो पास हो रहे हैं। अगर हम इसको सबमिट करके देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है, बट जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच, इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो सोचते हैं। तो अभी हमने देखा जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n स्क्वायर। अब हमें करना पड़ेगा इसको ऑप्टिमाइज, तो हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे लेफ्ट सम को मेंटेन कर रहे थे एंड देन हम राइट सम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी भी मैथ्स लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे लेफ्ट सम को हमारे एरे को इटरेट करते हुए। अगर हम राइट सम को कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें मान लो यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ लेफ्ट सम, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा लेफ्ट सम होगा वो क्या होगा, अगर हमारा इंडेक्स आई पर है तो हमारा लेफ्ट सम होगा 0। तो अगर हमारा लेफ्ट सम अभी 0 है और हमें फाइंड करना है हमारे एरे के राइट सम को, मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम को, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम है उसको हम x मान लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पूरे एरे का टोटल सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इस एरे का हमारा टोटल सम हम कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले, तो टोटल सम होगा हमारा 28। अब हमें सिंपली फाइंड करना है क्या, x, जो कि होगा हमारा राइट सम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू कर सकते हैं 28 माइनस 0, सॉरी, विच इज इक्वल्स टू अगेन 28। और मान लीजिए हम यहाँ पर 7 पर हैं, तो अभी तक हमारा लेफ्ट सम क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू 21 माइनस 1। तो हमारा जो राइट सम आ जाएगा, मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 प्लस 1 करेंगे तो हमारे एरे का टोटल सम हमें मिल जाएगा। तो हम इसी वाली टेक्निक को हमारे इस एरे में इटरेट करते हुए यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें एरे को सिर्फ एक ही बार इटरेट करना पड़ेगा। मीन्स हमें नेस्टेड लूप में एक बार और इटरेट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहले तो एक बार एरे को इटरेट करेंगे ऊपर और उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। एरे को इटरेट करके हमें सम निकालना है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो तो हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हम सिंपली एक बार इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको अभी फिलहाल के लिए हम 0 असाइन कर देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 0th इंडेक्स पे हैं एरे के, तो अभी तक का जो हमारा लेफ्ट सम होगा वो तो 0 ही होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम हमें चेक करना है, अगर है तो हमें आई रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हम बाहर आकर -1 रिटर्न कर देंगे। और अभी हमने राइट सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल सम है, हम एक लूप चलाएंगे, उसको हम मान लेते हैं i इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे हम, और i को हम n तक चलाएंगे, लेस देन n तक, n मतलब हमारी एरे की लेंथ, और कर देंगे i को प्लस प्लस। हाँ, इसके अंदर आके सबसे पहले तो हम निकालेंगे हमारे राइट सम को। तो राइट सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो भी हमारी एरे के टोटल सम होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो करंट एलिमेंट होगा मतलब नम सेट आई, और उसमें से माइनस कर देंगे हम हमारे लेफ्ट सम को, मतलब करंट एलिमेंट के राइट वाले एलिमेंट्स का जो सम है वो हमें राइट सम में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आकर सिंपली चेक कर लेंगे क्या राइट सम
इसको एल बोल देता हूँ और इसको राइट सम को मैं आर बोल देता हूँ। अगर एल इक्वल्स टू आर है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे आई वाले इंडेक्स को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट सब को कैलकुलेट करते जाएंगे और लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे, हम कर देंगे नम्स प्लस नम सेट आई। ठीक है, नम सेट आई। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए पहले तो हमने क्या करा था, ओ ऑफ एन में हमने हमारा सम कैलकुलेट कर लिया था, फिर हमने एरे को बाहर आकर एक बार और इटरेट करा जिससे हम राइट सम को और लेफ्ट सम को दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस वाले लूप की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन। तो जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, जो हो जाएगी टोटल इक्वल्स टू 2n। और हमें पता है कि हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाली अप्रोच की हो जाएगी ओ ऑफ एन। तो देखिए पिछली बार में हमने हमारे एरे को सोल्व किया था ओ ऑफ एन स्क्वायर में, लेकिन इस बार हम इसको सिर्फ ओ ऑफ एन में ही सोल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। आइए लिखते हैं इसके कोड को। हाँ, इसके अंदर आके सबसे पहले तो हम निकालेंगे हमारे राइट सम को। तो राइट सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो भी हमारे एरे का टोटल सम होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो करंट एलिमेंट होगा। करंट एलिमेंट होगा मतलब नम सेट आई। हम फिर से क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, उसमें असाइन कर लेते हैं हम, ताकि हमें पूरा नम्स डॉट लेंथ लिखना नहीं पड़े हमारे लूप में। अब हमें सबसे पहले हमारे एरे का टोटल सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट की रिड्यूस मेथड को, एरे डॉट रिड्यूस मेथड को। इस प्रॉब्लम में मैं रिड्यूस मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हम नॉर्मल फोर लूप भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं रिड्यूस मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप रिड्यूस मेथड भी समझ पाएं। रिड्यूस मेथड बहुत ही यूज़फुल है। रिड्यूस मेथड के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो क्या करेगी, हमारे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करेगी बेस्ड ऑन अ कंडीशन जो भी हम उसमें लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम कॉन्स्ट लिख देते हैं और उसको नाम दे देंगे कॉन्स्ट टोटल सम, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल सम कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे नम्स डॉट रिड्यूस। ठीक है, हमें हमारे नम्स वाले एरे को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नम्स डॉट रिड्यूस। मेथड में हमें पास करने होते हैं दो पैरामीटर्स, एक तो होता है हमारा कॉलबैक फंक्शन और एक होता है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमें हमारे सम की रखनी है 0, क्योंकि हमें हमारे सम को 0 से स्टार्ट करना है। तो हम सिंपली हमारी इनिशियल वैल्यू को इसमें 0 पास कर देंगे। अब ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो होता है हमारा जो करंट आइटम है और एक होता है हमारी करंट वैल्यू। हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे ना, उस पे जो भी करंट वैल्यू होगी हमारे टोटल सम की, वो यहाँ पर करंट वैल्यू में आ जाएगी, और जो हमारा इटरेट करते हुए करंट आइटम होगा एरे का, वो आइटम में आ जाएगा। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आइटम प्लस करंट वैल्यू, जिससे क्या होगा, हमारे एरे का जो टोटल सम है वो कैलकुलेट होकर हमें हमारे टोटल सम वाले कांस्टेंट वेरिएबल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम रिड्यूस मेथड से हमारी एरे का टोटल सम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमारा चेक करने का लेफ्ट सम और राइट सम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको हम बोल देते हैं लेट लेफ्ट सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि इससे हम कैलकुलेट करेंगे एरे को इटरेट करते हुए। अब हम एक लूप चलाएंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, और कर देंगे उसको आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे राइट सम को। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट राइट सम इक्वल्स टू हम लिखेंगे टोटल सम माइनस जो वैल्यू है हमारे करंट एलिमेंट की, उसको माइनस करेंगे और माइनस कर देंगे हम लेफ्ट सम। तो हमने किया है टोटल सम माइनस नम सेट आई माइनस लेफ्ट सम, तो हमारी राइट सम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे इफ लेफ्ट सम इक्वल्स है हमारे राइट सम के, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे ith इंडेक्स को, क्योंकि वही हमारा पाइवोट इंडेक्स होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट सम को कैलकुलेट करेंगे। तो हम करेंगे लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू नम सेट आई। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हमें पाइवोट इंडेक्स नहीं मिलता है इस पूरे इटरेशन में, तो हम बाहर आकर सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। तो आइए रन करते हैं इस कोड को। तो हमारे जो तीनों बेस केस है वो भी पास हो रहे हैं। अब करते हैं इस प्रॉब्लम को सबमिट। तो देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम की हेल्प से हमने इसमें जो एरे की रिड्यूस मेथड है, जो जावास्क्रिप्ट में रिड्यूस मेथड है, वो भी सीख लिए, और हमने इस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स अप्रोच दोनों देख लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।